मेरे पास एक केस आया. शी वॉज जस्ट अ यंग गर्ल ऑफ अराउंड 14 years. शी हैड मेट अ बॉय हु वॉज अराउंड 22 years of age. ही वॉज अ गिटारिस्ट. बड़ा फैंसी सा लगा. दोनों में आपस में उसने बात करनी शुरू कर दी. ठीक है. सो नाउ यू नो सिर्फ शी इज 14 years old. और 14 year old लड़की जो है अपने ऊपर हैवी मेकअप कर रही है, हैवी लिपस्टिक्स लगा रही है, हर जगह तैयार होकर निकल रही है, बहुत सारे वो करे. मतलब शी स्टार्टेड बिहेविंग एज इफ शी इज टू मैच्योर्ड. हमारे पास फादर आए इसी लड़की के. वो आगे कहते हैं जी मेरे घर से चोरी हो रही है, पैसे चोरी हो रहे हैं. पहले तो मैंने इसको इग्नोर किया. मुझे लगा मेड सर्वेंट्स इन्वॉल्व हैं, ये है वो है. 50,000 रुपए चोरी हुए, फिर 1 लाख रुपए चोरी हुए. अब मेरे जो है 5 लाख रुपए चोरी होगा. जहाँ पे वो पैकेट रखा हुआ था ना, वहां से कोई और चुरा नहीं सकता क्योंकि मेरे मेड सर्वेंट को पता ही नहीं है और मैं इतना छुपा के रखता हूँ. वो किसी ना किसी फैमिली मेम्बर को पता होगा. तब हमने पता किया कि आप अपनी फैमिली मेम्बर के ईच फैमिली मेम्बर का डिस्क्रिप्शन दो कि कौन क्या है. तो उन्हें हर फैमिली मेम्बर के बारे में बताया कि मेरी वाइफ, मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे घर में रहते हैं. मैंने कहा कि आप सबके इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाओ. मैंने देखा कि इंस्टाग्राम अकाउंट से मैं देख रहा था ना बच्चों के, मैंने देखा कि 14 साल की इतनी फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल क्यों है, वो इतनी फ्लैम्बॉयंसी में क्यों है. तो मुझे पहले ही उसके ऊपर वहीं पर ही शक हो गया था. जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी तब हमें ये पता लगा कि वो 22 साल के गिटारिस्ट के साथ इन्वॉल्व है. ये जो है उससे रोज मिलते ट्यूशन के बहाने से जाती है, तो उसके जाती नहीं है, वो उसके पास जाती है. एंड दे गो टू अ रूम एंड दिस पर्सन वाज, जब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन, ही वाज टोटली इनटू ड्रग्स. ठीक है. और वो जो इस लड़की को एक्सप्लॉइट करता था. किस तरीके से कि हम अपने फ्यूचर के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं. ठीक है. तू पैसे लाके मुझे देती रहे, तेरे पापा तो तेरी शादी मेरे से होने नहीं देंगे और हम सारा पैसे इकट्ठा करेंगे और हम यहाँ से भाग जाएंगे. और इस बहाने से वो सारा पैसा ले जाके उसको दे देते. फिर जब वो पकड़ी गई, जब उसको कन्फ्रंटेशन करी तो मान गई कि हाँ मैंने दिए. उससे फिर पूछा कि बेटे तेरी कोई फोटोग्राफ वगैरह तो नहीं है. तो फिर रोते रोते उसने बोल दिया कि हाँ मेरी नेकेड फोटोग्राफ्स भेजी हुई उसके पास हैं. अब हमारे दिमाग में आया कि भाई इसकी तो फोटोग्राफ्स भी उससे रिकवर करनी पड़ेंगी, पैसा भी इतना सारा ले जा चुका है. ठीक है. तो मैं आपको एक ना वो बता रहा हूँ, आयरनी ऑफ इंडियन फैमिलीज. उसके फादर जो थे ना लड़की के, उसकी पिक्चर्स के बारे में बॉदर्ड नहीं थे, पैसे के बारे में बॉदर्ड थे कि उसे पैसा रिकवर करा दो उस लड़के से. मैं कह रहा हूँ कि उससे पिक्चर्स रिकवर करवाओ पहले. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. ही हैज योर डॉटर्स पिक्चर्स. ही वाज not even bothered. He was more bothered to recover money from him. 5 लाख चले गए उनके. वो 5 लाख तो नहीं चोरी हुए थे, 50 लाख ले चुका था. ये तो 5 लाख और 50,000 के इवेंट्स थे. वो ज्वेलरी भी धीरे धीरे करके ले जा चुकी थी, जो उनको बाद में पता चला कि ज्वेलरी भी कम है हमारी. और वो क्या करता था, कभी गोवा घूमने जा रहा है उस पैसे से, कहीं मस्ती करने जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है. वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है. ये इन्वेस्टिगेशन से पता लग गया. ये इन्वेस्टिगेशन से चल गया. तो सर वो पैसे रिकवर हुए फिर जो उसको दे दिए थे? थोड़ा कुछ क्वांटिटी ऑफ मनी वाज रिकवर्ड. जब उसके ऊपर प्रेशर डाला, उसके पेरेंट्स को बुलाया, उसके जो है लोकल वहाँ के एमएलए को भी इन्वॉल्व किया बिकॉज पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं कराना चाहते थे. वो उसको थोड़ा सा थ्रेटन किया तो उसने कुछ पैसा दे दिया वापस.